Hey everyone, welcome back to another video. Today I'll be applying for my internships. So let's go. ये है मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और मेरे पास लैपटॉप है. मैं 2 से 3 जगह जो है अप्लाई करने वाली हूँ एंड लेट्स सी मुझे कहाँ कहाँ से एक्सेप्टेंस आते हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह अप्लाई कर दूँ, क्योंकि देखो भाई जो भी एक्सेप्ट कर लेंगे दैट्स गुड, बट आई विल नॉट be like left without any internship opportunity, so that would be a good thing. At least options होना is better than no option होना, right? तो वही मैं करने वाली हूँ. फॉर्म्स में जाके एक बार एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आई थिंक बुक मार्क कर दिए थे, एक बार जाके उनको देख लेती हूँ. देखो आधा प्रोसेस लाइक एक इंटर्नशिप जहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ वहाँ का मैंने आई थिंक आधा प्रोसेस कर दिया है. मेरे को सिर्फ अभी डॉक्यूमेंट्स डालने हैं PDF बना के. एंड डॉक्यूमेंट्स में आई थिंक मेरे को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स डालते हो. डॉक्यूमेंट्स में मेरा है 12th का सर्टिफिकेट, लाइक रिज़ल्ट, 10th का रिज़ल्ट एंड कॉलेज सेमेस्टर्स के रिजल्ट्स हैं. वो डॉक्यूमेंट बचे हैं तो मैं वो डॉक्यूमेंट डालूंगी. एंड उसके बाद आई थिंक मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. और मैं सुबह से कर रही हूँ उसको, पता है. मैं SOP एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने डाली है, उसमें SOP डाल दी. एंड उसके बाद वो लोगों ने बहुत सारे उन लोगों ने काफ़ी लाइक एड्रेस मांगा एंड देन मेरे डीन एंड देन काफ़ी लाइक कॉलेज के डिटेल्स भी मांगे. सो वो सब मैं डाल चुकी हूँ. मैं सुबह से उस पर लगी हुई हूँ. आई थिंक फाइनली जब मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूँगी उसके बाद हो जाना चाहिए वाला एप्लीकेशन प्रोसेस. लेट्स सी. वो अभी मेरा मिड चल रहा है, मतलब प्रोसेस में अभी वाला एप्लीकेशन प्रोसेस मेरा. बाकी मैंने अप्लाई ही नहीं किया बाकी 2 इंटर्नशिप्स के लिए. सो आई विल ऑल्सो अप्लाई देयर. देखो ये ना बहुत सीरियस वाला काम रहता है. देखो इंटर्नशिप में अप्लाई करना ना थोड़ा जो है सीरियस काम रहता है. मेरे को ना पूरा ध्यान लगा के यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ या फिर ये देखो कैप्चा गलत भर दिया मैंने बात करने के चक्कर में. यही हाल रहे ना बेटा तो देख लियो फिर तू ही. तो ये हो गया. हाँ ठीक है. तो अब तो सही है ना. हाँ ठीक है. OTP आया मेरे फ़ोन में. फ़ोन कैमरा फोटो उतारा उसके बाद. ये जो प्रोसेस है पूरा एप्लीकेशंस का देने का, ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा ज़्यादा वो रहता है, सीरियस रहता है. तो मैं उसको ना थोड़ा सीरियसली लेके काम निपटाने की कोशिश करूँगी. एंड ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी तो मे बी मैं आप लोगों को जो है उसमें डाल दूँ टाइम लैप्स में. तो प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ करना, मुझे माफ़ करना. एंड क्या है यार, लॉगिन पासवर्ड क्या है 703. तो दिस इज़ व्हाट इज़ going to be happening and valid OTP बोल रहे हैं. ये सही तो है यार. क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इसमें जो है कलेक्ट करके रखे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर टाइम आने पे मिलेगा ही, तभी ईजी हो रहेगा मिलने, वरना तो फिर इधर उधर रहते हैं. तो ये मेरे जो लिफाफे हैं, दोनों लिफाफे, मतलब ये जो मेरे बैग्स हैं, इसमें मेरे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं. मेरे सारे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स ऑफ माय कॉलेज प्रोग्राम्स, जितने भी मैंने पार्टिसिपेट किया है वो सब इसमें है. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे मोस्टली सारे रिजल्ट्स, उनकी फ़ोटोकॉपी एंड जितने भी इंपॉर्टेंट कागजात हैं वो मैं एक ही जगह रखती हूँ इसमें. तो मैंने इसी में रखे हुए हैं. तो बस अपलोड करना है, ठीक है. वो रह गया है अपलोड. एक बार हो जाएंगे फिर जो है भाई मैं आई थिंक मेरा हो जाएगा, निपट जाएगा. मैं अपना लास्ट डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट जो है अब अपलोड कर रही हूँ. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे हमारे क्लास 12th और 10th के सर्टिफिकेट हो गया मेरा, और बाकी सब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये सब भी था. तो आई विल बी अपलोडिंग माई लास्ट डॉक्यूमेंट एंड देन आई विल बी सबमिटिंग दिस फॉर्म फाइनली. सो लेट्स गो. One application done. Now we will go for another. दूसरी वाला फॉर्म मैं निकाल लेती हूँ, उसको भी करते हैं. आई थिंक ये
फिर भी थोड़ा इजी रहेगा। वो वाली एप्लीकेशन से उसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। एंड लेट्स सी, इसमें भी सारी चीज़ें हैं मेरे पास। नो ऑब्जेक्शन, CV हो गया, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई इन दिस ऑल्सो। यस, सो लेट्स स्टार्ट। कंट्री इंडिया, माई एड्रेस, my state, गाइज़ अब ये पूरा प्रोसेस ना हद से ज़्यादा टाइम लगा रहा है, पता है। ये ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि ना इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि अपनी फ़ाइल को पहले PDF में कन्वर्ट करो एंड देन वो PDF एटलीस्ट या तो 1 MB या तो 2 MB की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की PDF आप नहीं अपलोड कर सकते, विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड केओटिक। क्योंकि मेरी जो PDFs बन रही है वो 1 MB से ज़्यादा बन रही है। अब मैं इनको कैसे बताऊँ कि प्लीज़ अब मैं क्या करूँ कि मेरी ऐसी PDF जो है उसको मेरे को वो कंप्रेस करके 1 MB से छोटा करना पड़ रहा है अब हर PDF को। कुछ फाइल्स मेरी वर्ड में बनी है, अब वर्ड से पहले मैं उनको PDF में कन्वर्ट कर रही हूँ, फिर PDF से मैं उनको कंप्रेस कर रही हूँ। नाइस, वाओ। अभी कुछ नहीं कर सकते, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। इनका भी कुछ होगी ना, रिक्वायरमेंट्स होंगी तभी मांग रहे हैं PDF में 1 MB 2 MB के नीचे, बट फ़िलहाल के लिए आई कैन नॉट रियली डू एनीथिंग। कितना कंप्रेस कर दिया इन्होंने, 1.187 से 156 कर दिया। इससे कुछ नहीं होगा भाई मेरा, मुझे के भी आई डोंट थिंक इससे और नहीं होता क्या इससे, लाइक कंप्रेस से काम बनेगा मेरा। I don't know girlies, कैसे करें अब, दिक्कत वाली बात है ये तो। ये लोग बोल रहे हैं द फाइल यू हैव अपलोडेड इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। अब मैं CV अपलोड नहीं करूँगी तो और कैसे करूँ, मतलब आप ही बताओ। अति हो गई है मेरी तो भाई, हो जाओ प्लीज़, हो जाओ। अरे यार, फिर सर्वर ने डिसमिस कर दी, अपलोड फेल। क्या करूँ मैं, व्हाट शुड आई डू? अपलोड वन सपोर्टेड फाइल PDF, maximum 1 MB, copy of the selected file will be sent once submitted, files cannot be edited or removed। बदलना तो दिखते हम अख मेरी फिर भी रोई ना, ऐसी प्रीत लालई रब्बा और जो खुद होई ना। अब मुझे 3 डॉक्यूमेंट्स मुझे अभी सबमिट करना है, वो तीनों डॉक्यूमेंट्स 1 MB से नीचे होने चाहिए। एक मुझे करना है अपना SOP, रीजंस फॉर इंटर्नशिप, आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस इंटर्नशिप। एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो मैं कॉलेज से लेके आई हूँ, और एक मुझे अपना CV, अपना रेज्यूमे सबमिट करना है। तीनों डॉक्यूमेंट है मेरे पास, बट वो तीनों डॉक्यूमेंट मेरे से अपलोड ही नहीं हो रहे हैं। नॉट दैट टेक savvy। टेक वाली चीज़ों में पता नहीं मेरा सारा इंटेलेक्ट, सारा मेरा दिमाग कहाँ उड़ जाता है, ऐसा लगता है कंप्यूटर खा जाता है मेरा दिमाग सारा, पता है। आई एम लिटरली नॉट स्मूथ विद दीज कंप्यूटर वाली थिंग्स। आई एम टेलिंग यू, आई नीड समबडी टू हेल्प मी विद दिस, लिटरली आई डू। बट कोई बात नहीं, वील फिगर इट आउट ऑन आवर ओन, ओके, बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट पीपल गाइज, वी कैन डू दिस। थक मैं गई हूँ बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ इस मामले को थोड़ा पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम हो रहा है 6:51। यस, 6:51 हो गया और मैंने पढ़ाई का एक अक्षर नहीं पढ़ा है। मैं लास्ट पढ़ी थी 4:30 बजे, और मेरा आज 21 तारीख हो गई है। मई में मेरे 2 मई से पेपर चालू हैं। मेरे को लग रहा है भारी वाला डर। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम बुकमार्क करके रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी सारी पहले फाइल्स को कंप्रेस करूँगी, उनको इंपोर्ट करूँगी फ़ोन से। जब वो 1 MB से नीचे हो जाएंगी, ठीक है, आज ही मैं ये काम निपटा लूँगी। जब वो 1 MB से नीचे हो जाएंगी तब मैं उनको इसमें भेजूँगी अपने लैपटॉप में, एंड फिर मैं उनको अपलोड करूँगी। आई थिंक दैट व्हाट वी कैन डू। एंड अभी फ़िलहाल के लिए आई एम शटिंग डाउन माई
फ़िलहाल के लिए आई एम शटिंग डाउन माई लैपटॉप। अभी मैंने हाफ अपना इंटर्नशिप प्रोसेस ही कंप्लीट किया है, वो भी 2 इंटर्नशिप्स का ही। तो आई थिंक I have to end this video right here because I don't have a choice. I need to go and study, and that's it for this video. I will meet you in the next one, so stay tuned for that. I'll definitely tell you कि मैंने क्या internship में upload किया and all that and how this process completed. जब भी मैं ये process complete करूँगी, I'll definitely make a video about it. तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं कर रही, मे बी मैं रात को बैठूँगी या मे बी मैं सुबह उठ के जो है वापस इसको लेके बैठूँगी अप्लाई करने के लिए, बिकॉज मैं अभी करना चाहती हूँ। बिकॉज स्पेशली बोला गया है कि आपको इंटर्नशिप से 2 महीने पहले अप्लाई कर देना है। सो if I'm deciding to do it in the months of June and July, I'll be needing to complete the whole process right now, and that's a major thing that I need to do right now with the studies for my exams. तो ऑल द बेस्ट बोलो मुझे आप सब लोग, प्लीज़ मुझे आप सब लोग ऑल द बेस्ट बोलिए ताकि मैं इन सब कामों में विजय प्राप्त कर सकूँ, विजय प्राप्त कर सकूँ। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वन। एंड इफ़ यू हैव स्टेड टिल द एंड, कौन सा इमोजी रिप्लाई करोगे आप लोग? इफ़ यू हैव स्टेड टिल द एंड, वो थकान वाला इमोजी जो है जिसमें आँखों पे ऐसे क्रॉस बने होते हैं, वो वाला आप लोग कमेंट में कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बहुत सारे काम करके। तो दैट इज़ मूड फॉर टुडेज़ वीडियो। इन द नेक्स्ट वन, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय 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 बाय।